मायके की पहली रोटी, ससुराल की आखिरी। 3 महीने की प्रेग्नेंट है सीमा। ससुराल में पूरा काम करती है, फिर ऑफिस जाती है। लव मैरिज थी उसकी और आलोक की। जब शादी करके आई तभी सासू माँ ने समझा दिया कि हमारे घर में काम वाली नहीं रखते, खुद से ही सब काम करने होंगे। सीमा को समझ नहीं आया कि ये उसकी सास के बनाए नियम है या वो अपनी बहू स्वयं नहीं ढूंढ पाई, उसका बदला ले रही है। सीमा के पापा कोई बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, लेकिन अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला है। फिर भी सीमा अपने ससुराल में बहुत एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी सास हर समय उसे गलत साबित करने का मौका ढूंढती। 2 साल बाद जब उनके घर खुशी आने वाली है, फिर भी सारा काम करके ऑफिस जाती है। आज शाम को ऑफिस से आने पर जब उससे कमजोरी लगी तो उसने आज अपने सास ससुर से पहले खाना लेकर खा लिया। फिर क्या था, उसकी सास ने बवाल कर दिया, देखो कितनी बेशर्म है, अपने सास ससुर से पहले खाना खा लिया, हमें झूठा खाना खिलाएगी। और हमने तो अपने सास ससुर से पहले तो कभी नहीं खाया, हमें भी भूख लगती थी, पर हमने तो अपने सास ससुर की कभी बेइज्जती नहीं की। और पता नहीं क्या क्या बोला। सीमा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितना फ़र्क होता है मायके और ससुराल में। अपने घर में तो जब उसे भूख लगती थी तो सबसे पहले उसकी ही थाली परोसी जाती थी। माँ पापा कहते थे मैं बाद में खाऊंगा, पहले मेरी सीमा को दो, कॉलेज से आई है, थक गई होगी। और जो वह कहती थी माँ वही बनाती थी। और एक यहाँ ससुराल में पहले सबको खिला, उसके बाद उसका नंबर आता है, और कभी कभी तो दाल सब्जी भी नहीं बचती। मायके की रानी ससुराल में नौकरानी बनकर रह गई। रोते रोते सो गई। वो सुबह आँख खुली तो देर हो गई। जल्दी जल्दी काम करके ऑफिस के लिए निकल ही रही थी, तब उसकी ननद रोते हुए मायके आ गई। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, सारा काम करो। तब आखिरी में जाकर 2 रोटी मिलती है, उस पर भी क्लेश होती है। सीमा सब सुन रही थी। जब तक उसकी सास बोलती, सीमा बोली, दीदी यही फ़र्क होता है मायके की पहली रोटी में और ससुराल की आखिरी रोटी में। और फिर कल ही तो माँ जी ने मुझे समझाया है, इसी में तो सास ससुर की इज्जत है। माँ जी तो यही कहेगी, अब जैसा है वही तेरा घर है, और अपने सास ससुर की इज्जत कर, कब तक मायके में रहेगी, है ना माँ जी? आप यही कहने वाली थी। और इतना कहकर वहाँ से निकल गई अपने ऑफिस के लिए, और उसकी सास उसे जाता हुआ देखते रह गई। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।